कोई गाली नहीं देगा। अपनी कन्या देने की इच्छा प्रकट की। भगवान बोले हम आपकी बेटी को तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इस मणि को स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार से तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ होता है। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह जामवंती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में। कितने विवाह हो गए? 3 विवाह। एक दिन भगवान कन्हैया गए हुए थे पांडवों के यहाँ घूमने के लिए, तो यमुना के किनारे अर्जुन को रथ में लेकर के घूम रहे थे। तो भगवान कन्हैया ने क्या देखा? यमुना के किनारे एक श्यामली सलोनी सूरत वाली कन्या बैठ करके तपस्या कर रही है। भगवान बोले अर्जुन इससे पूछ के आओ ये कौन है, किस लिए तपस्या कर रही है? अर्जुन पास में गए तो उसने कहा मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम कालिंदी, दूसरा नाम यमुना। कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदः तपः परममास्थितः। मैं श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। भगवान अर्जुन ने कहा वो तो मेरे रथ में बैठे हुए हैं। तुरंत कालिंदी का हाथ पकड़ के कन्हैया के हाथ में दे दिया। इस प्रकार से चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ में हुआ। बिंद और अरविंद नाम के 2 राजा थे, दोनों भाई थे, जिनकी एक बहन थी मित्रवंदा। 5वां विवाह भगवान का मित्रवंदा के साथ में होता है। एक राजा हुए नग्नजित, जिनकी एक बेटी नग्नजिती, जिनके यहाँ 7 बैल थे, बड़े ही खूंखार बैल। राजा ने प्रतिज्ञा की जो इन 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। भगवान कन्हैया गए हैं, 7 रूप रख करके भगवान ने 7 बैलों को नाथ दिया। तुरंत राजा ने अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया। इस प्रकार से 6वां विवाह भगवान का नग्नजिती के साथ में हुआ। एक राजादेव नाम की पराक्रमी स्त्री थी जो अपने राज्य को स्वयं संभाला करती थी, जिसकी बेटी का नाम था भद्रा। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ। एक राजा हुआ मध्य देश का, जिसकी बेटी थी लक्ष्मणा। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। कितने विवाह हो गए? 8। कितने हो गए? अब कितने बचे? 16,100। एक भौमासुर नाम का राक्षस हुआ जिसने अपने बल का दुरुपयोग किया। बड़े बड़े राजाओं के यहाँ जैसे जाता है और कन्याओं का हरण करके जेल खाने में बंद कर देता है। प्रतिज्ञा ये कर ली कि जब ये 20,000 हो जाएंगी तो मैं सबके साथ विवाह कर लूंगा। तो इसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह में डाल रखा था। भगवान कन्हैया के पास सूचना गई। भगवान कन्हैया ने जाकर के भौमासुर का वध कर दिया और वध करने के बाद में जेल खाने में पड़े हुए उन राजकन्याओं को देखा। कन्हैया के नेत्र सजल हो गए। कृष्ण ने कहा देवियों तुम्हारे मन में कोई गलत विचार नहीं हो तो मैं तुम सबको पत्नी रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। सबने कहा प्रभु आप ही हमको स्वीकार करें। भगवान सबको लेकर के आए हैं। एक सुंदर मुहूर्त में सुंदर मंडप बनाए गए और 16,100 रूप रख करके भगवान ने सबके साथ विवाह कर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। पूरे विवाह कितने हो गए? 16,108। देखिए 16,108 का मतलब क्या है? वेद में 3 कांड है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं यही भगवान की 16,000 पत्नियां हैं। उपासना का मतलब होता है उप समीपे आसनम उपासनम, भगवान के सम्मुख जाना ही उपासना कहा जाता है। 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं यही भगवान की 100 पत्नियां हैं। फिर 8 क्या है? भूमि जल अग्नि तेज वायु आकाश। ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है यही भगवान की अष्टपटरानियां हैं। अब देखिए भागवत के अंदर 16,108 विवाह का वर्णन है, लेकिन एक विवाह भांडीर वन में। भांडीर वन गए हैं कोई? आप नहीं गए? वृंदावन के पास में भांडीर वन है, ध्यान दीजिए। वहां पर ब्रह्मा जी ने आकर के राधा जी के साथ भी विवाह करवाया है। वहां एक मंदिर है जहां पर भगवान किशोरी श्री राधा जी की सिंदूर से मांग भर रहे हैं। वहां एक कुआं भी है
जिस किसी देवी के अगर संतान नहीं होती है, उस कुएं के जल से अगर वो स्नान करे तो उसके संतान हो जाती है। वहां पर एक वंशी बटवी है, एक वृक्ष है कदम का, जिससे आप कान लगा करके सुनेंगे तो आज भी भगवान कन्हैया की वंशी की आवाज सुनाई देती है। कोई गए हैं आप में से? नहीं गए तो कभी घर से निकल के कुछ देख लो, ठीक है? आ जाना वृंदावन, आपको दर्शन करवा देंगे। भांडीर वन याद रखना, बेल वन, वहां लक्ष्मी जी का मंदिर है, जो आज भी लक्ष्मी इंतजार करती है वृंदावन आने के लिए, ठीक है? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आधा विवाह भगवान का कुब्जा के साथ में हुआ। आधा विवाह समझ गए? मतलब बारात आ जाए और लौट जाए। पूरे विवाह भगवान के कितने हैं? 16,109, ठीक है? लेकिन भागवत में 16,108 का वर्णन है। देखिए, जो प्रकृति को वश में रखता है उसको परमात्मा कहते हैं, और जो प्रकृति के वश में रहता है उसको जीव कहते हैं। आइए समय के अनुसार प्रत्येक